नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध। रन युद्ध में आज बात करेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की, जहां पे भारतीय गेंदबाजों का वर्चस्व नजर आया है। वर्चस्व मतलब पूरी तरह से भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर हावी रहे। नतीजा ये कि दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम के पास 271 रनों की लीड है। बांग्लादेश के 8 विकेट गिर चुके हैं और शानदार प्रदर्शन जहां एक तरफ भारतीय पुछल्ले बल्लेबाजों ने किया और उसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। खासतौर से कुलदीप यादव का ये कमबैक मैच था जहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज जो हर बार अपने पोटेंशियल को दिखाते हैं और उसको फिर निभाते भी नजर आते हैं मैदान पर। दम लगाकर उन्होंने गेंदबाजी की एक ऐसे फ्लैट ट्रैक पे जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अपनी असरदार और धारदार गेंदबाजी से सिराज और कुलदीप ने इस बात को तय किया कि क्या पता ये टेस्ट मैच अब भारतीय टीम 3 दिन में जीत जाए। लेकिन इसके लिए बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय टीम फॉलो ऑन कराएगी या वो कुछ देर और बल्लेबाजी करके इस बात को तय करना चाहेंगे कि बांग्लादेश को इस मैच से वो पूरी तरह से बाहर कर दे। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस समय जुड़ चुका है। सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर के साथ साथ अभी कमेंट्री कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं और रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर जुड़ेंगे। सभा भाई, दूसरे दिन का खेल खत्म। पहले तो नंबरिंग से ही शुरुआत करने हैं। पहले दिन के खेल में आपने 10 में से 6 नंबर दिए थे, आज कितने नंबर देंगे? 10 में से 11 दे सकता हूँ तो आज दे देता 10 में से 11 भी। देखिए, इस तरह का दबदबा बना के रखना भारत के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों टीमों में बहुत बड़ा अंतर है क्वालिटी में, और वो अंतर को बार बार दर्शाना भी आवश्यक हो जाता है। और आज भारत के गेंदबाजों ने वही किया। बल्लेबाजी पहले सेशन में काफी अच्छी रही। आर अश्विन और कुलदीप यादव के वो साझेदारी बहुत ज्यादा बहुमूल्य थी, जिसकी वजह से भारत 404 रन बना पाया पहली पारी में। आज श्रेयस अय्यर का बहुत जल्दी विकेट गिर गया था, पर उसके बाद जो एप्लीकेशन आर अश्विन और कुलदीप यादव ने दिखाया, उससे पता चलता है कि इस भारतीय टीम में कितना दमखम है। और उसके बाद जब गेंदबाजी का अवसर मिला, तब मोहम्मद सिराज जो दिन ब दिन बाहर देखने को मिल रहा है उनकी गेंदबाजी में, उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई। और उसके बाद कुलदीप यादव ने वो 4 विकेट लेकर ये दिखला दिया कि अभी भी टेस्ट मैच के फॉर्मेट में बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों टीमों के बीच में। बिल्कुल। और क्या हम कह सकते हैं राजकुमार सर की वर्चस्व पूरी तरह से नजर आया और तीनों सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहे? बिल्कुल राजीव, पूरी तरह डोमिनेट किया भारत ने और शानदार पहले बल्लेबाजी की। हम कल बात कर रहे थे कि अगर भारत 400 रन बनाता है तो एक एडेड प्रेशर होगा बांग्लादेश के ऊपर। वही हुआ। जिस तरह की बल्लेबाजी की आर अश्विन ने और उनके जी। साथ ने अबाया बाकी बल्लेबाजों ने, तो एक 400 का फिगर एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रेशर होता है इस विकेट पर, और वही देखने को मिला। और उसके बाद शानदार गेंदबाजी, जिस तरह शुरुआत की सिराज ने और उमेश ने, 2 विकेट जल्दी गिरे और उसके बाद फिर लगातार कुलदीप यादव विकेट लेते रहे। तो कमबैक मैच था कुलदीप का और बहुत कॉन्फिडेंस देगा उनको। और बहुत अच्छे शानदार उन्होंने गेंदबाजी करके प्रेशर बनाया है और अब हम उस स्थिति में हैं कि जहां हम डिक्टेट कर सकते हैं इस मैच में। क्या रितेंद्र, फॉलो ऑन भारतीय टीम देगी? पहला सवाल तमाम फैंस के भी जहन में ये सवाल है, क्योंकि इन दिनों हमने बड़ा ट्रेंड देखा है कि जब भी फॉलो ऑन देने की बात आती है तो भारतीय टीम बैटिंग कर लेती है। फिर एक तरह से ऑपोजिशन को पूरी तरह से टेस्ट मैच के बाहर करने की कोशिश में वो रहते हैं। लेकिन 271 रनों की लीड है और जिस तरह से पिच खेल रही है, आपको लग रहा है ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा और फॉलो ऑन देना चाहिए भारतीय टीम को? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है फॉलो ऑन देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अटैकिंग मोड में क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए बल्लेबाजी आपके पास ऑप्शन जरूर रहती है, लेकिन उसके बहुत से कारण होते हैं। अगर आप चाहते हैं विकेट और डिटियोरेट करे, या आपके अगर फास्ट बॉलर्स ज्यादा थके हुए हैं, किसी को कोई निगल है, आप उनको आराम देना चाहते हैं। हमने देखिए इस इनिंग में ज्यादा कोई बॉलिंग नहीं की है, ज्यादा थकावट बॉलर्स को नहीं है। तो अगर फॉलो ऑन का मौका मिलता है तो जरूर फॉलो ऑन देना चाहिए। और जिस तरह कुलदीप यादव ने बॉलिंग की है, उनके लिए कमबैक मैच था, बहुत कुछ उनसे एक्सपेक्टेड था। बट आज जिस तरह उनके हाथ से बॉल निकल रहा था, जो उनकी पिचिंग प्रिसाइज थी, बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, अगर हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, अगर हमारे चैंपियन स्पिनर्स की बात करें, तो कुलदीप यादव का वहां नाम आना तय है, क्योंकि जैसे उन्होंने आज बॉलिंग की है, आई थिंक ही हैज इम्प्रेस्ड वन एंड ऑल। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती थी सभा भाई कि 40 रन आप बल्लेबाजी में बना दें, अश्विन के साथ एक इंपॉर्टेंट साझेदारी आप करते हैं और फिर जब मैच में आए तो आप 4 विकेट भी ले जाए। दूसरे दिन की तो हाईलाइट पूरी
पूरी तरह से कुलदीप और सिराज की गेंदबाजी रही। लेकिन पहले हम जरा चर्चा तीसरे दिन की कर ले। क्या ये टेस्ट मैच सभा चौथे दिन जाते दिख रहा है और फॉलो ऑन कराना चाहिए, आपको लग रहा है? अटैकिंग, जो देखिए, रितेंद्र कह रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट हमें दिखानी चाहिए यहाँ पे। वो एक विकल्प जरूर रहेगा भारत के लिए, पर भारत को आगे के बारे में भी सोचना है। सिर्फ 3 दिन या 4 दिन बचेंगे दोनों टेस्ट मैचेस के बीच में। मोहम्मद सिराज जो हमारे सबसे इफेक्टिव बॉलर रहे हैं, उन्होंने एक दिवसीय श्रृंखला भी खेली है, तीनों मैच वहां पर उन्होंने गेंदबाजी की है, तो उनके वर्कलोड के बारे में भारत को ध्यान देना होगा। पर एक ये विकल्प है फॉलो ऑन देने का, क्योंकि इस समय भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 44 ओवर डाले हैं और उसके ऊपर से आपके पास 5 बॉलर्स हैं, तो किसी भी एक बॉलर के ऊपर ज्यादा लंबे स्पेल का वो दबाव देखने को मिला नहीं है। तो अभी भी हर एक बॉलर जो है वो फ्रेश है। तो अगर कल जल्दी सुबह में ये 2 विकेट गिर जाते हैं तो फिर एक वो भी ऑप्शन रह सकता है भारत के लिए। पर देखिए, अंत में भारत का एम क्या है? भारत का एम ये है कि ये टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। आप फॉलो ऑन से जीते, आप इनिंग्स डिफीट से जीते या फिर आउटराइट जीते, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भारत के लिए टेस्ट मैच जीतने पर आपको 12 अंक मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के लिए, और नहीं केवल इस टेस्ट मैच में, पर दूसरे टेस्ट मैच में भी भारत को 12 अंक अर्जित करने होंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर भारत ये निर्णय लेगा। पर मुझे अच्छा ये लग रहा है राजीव, के देखिए राजकुमार शर्मा जी जमीन से जुड़े हुए हैं, अभी अपने कोचिंग कैंप में हैं, पर एक नजर उनकी टेलीविजन स्क्रीन पे रहती है, जो भी टेस्ट मैच में हो रहा है उसके ऊपर भी उनका ध्यान रहता है। उसके साथ साथ सोडी जी हैं, बहुत दिनों के बाद वो वापसी कर रहे हैं हमारे चैनल पर, बहुत स्वागत है सोडी जी का भी। तो अच्छा लगता है कि हम सब लोगों का ध्यान मैच के ऊपर है, उसी वजह से हम लोग इस तरह की चर्चा कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं गेम को इतनी बारीकी से। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर जी, जब आउट हुए राजकुमार सर, तो एक समय लगा था कि भारतीय टीम शायद 350 तक भी नहीं पहुंचेगी। और पिछले 2-3 सालों की तरह एक बार फिर हमारे जो पुछल्ले बल्लेबाज जिनको हम कहते हैं, उन्होंने प्योर बैट्समैन की तरह बैटिंग की। 114 गेंदें कुलदीप यादव ने खेली, 110 गेंदें आर अश्विन ने खेली, जो दिखाता है कि आप कितना आत्मविश्वास और विकेट पे टिकने का जो मादा है वो किस तरह से आप दिखाना चाहते थे। भले ही टॉप ऑर्डर आउट हो गया, लेकिन लोअर ऑर्डर ने बिल्कुल छोड़ा नहीं मैच को, और शायद इसी वजह से हम ज्यादा बेहतर स्थिति में चलिए। पिच में गेंदबाजों के लिए मदद तो है, लेकिन वो जो पार्टनरशिप है अश्विन और कुलदीप की, बहुत डिसाइसिव आपको लग रही है इस मैच में हो गई है, क्योंकि उनके अगर आप वो पार्टनरशिप हटाते तो शायद बांग्लादेश तब भी मैच में बना रहता है इतने विकेट निकालने के बाद भी। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, बहुत डिसाइसिव पार्टनरशिप है वो, क्योंकि वो पार्टनरशिप भारत को 400 के पार लेकर गई। और आर अश्विन के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जिस तरह के गट्स कुलदीप यादव ने दिखाए वो बहुत शानदार थे। और हम ये लेकर चल रहे थे कि अक्षर और अश्विन के रूप में हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन कुलदीप यादव ने दिखाया कि मैं भी एक अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ, और अच्छा टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने। और ये एक बहुत अच्छी बात है, एक चैंपियन टीम के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उसमें नीचे के ऑर्डर के बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट करें, जो अब भारतीय बल्लेबाज करते हैं, जो पहले जैसे टेलेंडर्स नहीं रहे हैं, अब सभी भारतीय बल्लेबाज कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अच्छी बात है, और उसी वजह से अब हम प्रेशर बना पाए हैं, 400 क्रॉस कर पाए हैं, और भारत इस स्थिति में है कि अब हम चूज कर सकते हैं कि हम फॉलो ऑन दें या ना दें। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दूसरे दिन था रितेंद्र, चलिए हमने 400 तो बनाया, कुलदीप अश्विन की बड़ी पार्टनरशिप भी हाईलाइट रही, लेकिन एक्चुअली जो अप्रोच हमने गेंदबाजों का देखा, वो सिराज ऑल आउट गेंदबाजी कर रहे थे, उमेश यादव को भी विकेट मिली, जिनसे हम ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे अश्विन और अक्षर, वो कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। यानी कि जो गेंदबाजों का अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एक फ्लैट ट्रैक पे आप गेंदबाजी कर रहे हो या हेल्पफुल कंडीशंस हो। अप्रोच को आप किस तरह से देखते हैं? और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि क्या आज की मौजूदा डिमांड की वजह से कुलदीप अपने बल्लेबाजी पे ज्यादा काम करते हुए नजर आए, और उसका असर यह है कि हमारा एक और ऐसा गेंदबाज जो बैटिंग में अब कंट्रीब्यूट कर सकता है वो नजर आने लगा? बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। देखिए, फ्लैट ट्रैक जब भी होता है तो आपको देखिए विकेट ऐसे तो मिलता नहीं है कि आप बॉल गिरेंगे, बॉल कांटा बदलेगा और स्लिप में आउट हो जाएगा बल्लेबाज। आपको यहाँ पे प्लान बी, प्लान सी तैयार करना होता है, एक अच्छी लाइन पे बॉलिंग करनी होती है, ऑफ स्टंप चैनल हम अक्सर सुनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो पकड़ना होता है। तो आज अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें, देखिए पिचिंग बहुत प्रिसाइज थी, अटैकिंग मोड में हम बॉलिंग कर रहे थे, गति नजर आ रही थी। अगर हम सिराज की बॉलिंग की बात करें, टैंडम में बॉलिंग हो रही थी, और कुलदीप यादव ने जिस तरह आज अपनी ये चक्री घुमाई, वो सराहनीय है।
और जैसे राजीव आप कह रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी टीम वो है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें 80s 90s में, उनके जो नीचे के बल्लेबाज आके रन्स बनाते थे, आपकी टेल लंबी होती थी, दे यूज टू गेट दोस इंपॉर्टेंट रन्स। तो कुलदीप यादव या आज का अगर हम भारतीय टीम की बात करें, एक ही डिमांड है कि आपके जो बॉलर्स हैं, जो सो कॉल्ड बॉलर्स हैं, वो नीचे आके रन्स बनाएं और वो रन्स आपको मैच जिताते हैं। तो आज जो कुलदीप यादव ने इनिंग खेली है, देखिए वहां से बहुत सिनारियो चेंज हुआ है। हमने एक तो 400 का अंक छुआ, वहां से साइकोलॉजिकली आप अपने आप को ऊपर समझ सकते हैं। और कुलदीप यादव का खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में करते हैं तो डेफिनेटली यस, आप एक ऑलराउंडर के रूप में भी देखे जा सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। तो जी हाँ, वेल डन कुलदीप यादव। क्या सभा भाई, आप भी देखते हैं मौजूदा क्रिकेट की डिमांड है कि आपके आपके जो गेंदबाज हैं बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूशन दें, और एक इसीलिए हम अलग सा कुलदीप यादव देख पा रहे हैं, हम अलग से आर अश्विन को देख पाते हैं, हम अलग से अक्षर पटेल को देख पाते हैं, शार्दुल ठाकुर एक और एग्जाम्पल है। ये जो गेंदबाज हैं जो अपनी बैटिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्या ये हेल्प कर रहा है इंडिया को खासतौर से टेस्ट मैचेस अच्छा करने में? बहुत ज्यादा राजीव, और इसी वजह से टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम ज्यादा कंप्लीट नजर आती है। और ये सिर्फ एशियाई सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा जब ब्रिस्बेन का किला हम लोगों ने फतह किया था, वहां पर पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की वो साझेदारी आप याद कीजिए, उसी वजह से भारत एक स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच पाया था। इंग्लैंड में कई बार इस तरह की परिस्थिति आई है जहां पर लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने टेलेंडर्स के साथ मिलकर रन बनाए हैं। तो ये आपने सही कहा कि अब हर एक टीम की कोशिश यही होती है कि उनके जो बॉलर्स हैं वो भी रन कंट्रीब्यूट करें। आर अश्विन के 5 शतक हैं, आप सोचिए वो नंबर 7 पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रविंद्र जडेजा ने कितने शतक लगा लिए हैं। और जिस 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 तरह से जो हमारी युवा पीढ़ी जो सामने आ रही है वो भी काफी ज्यादा मेहनत कर रही है इस समय। कुलदीप यादव ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक शतक उनके नाम है। और जो आज उन्होंने तकनीक दिखाई, जिस तरह से उन्होंने पेस बॉलर्स को खेला, जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ, मुझे तो खुशी इस बात की है कि स्पिनर्स को उन्होंने कन्वेंशनल स्वीप भी किया और रिवर्स स्वीप भी किया। और बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्होंने कुलदीप यादव और आर अश्विन ने साझेदारी निभाई। लंच के पहले ये साझेदारी में रन रेट पर अगर हम ध्यान देंगे राजीव, तो 2.4 था। पर जैसे ही लंच के बाद, जो भोजन का समय के बाद जो बल्लेबाजी शुरू हुई, वो एक अलग रणनीति के साथ वो बाहर आए। और उसके बाद जो बल्लेबाजी हुई वहां पर 3.4 था रन रेट भारतीय टीम का। तो ये दिखलाता है कि सही दिशा में वो साझेदारी हो रही थी और प्रगति हो रही थी। इसका मतलब ये भी है कि गेम का अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है, और आज इस साझेदारी में हमें देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से भारत का प्रदर्शन टेस्ट मैचेस में धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है। लेकिन राजकुमार साहब, फिर बात घूम फिर के आ जाती है कि बांग्लादेश जो ओडीआई क्रिकेट में अच्छा करती है, T20 फॉर्मेट में अच्छा करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अचानक उनके प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अब 271 रन आप पीछे हैं, 8 विकेट आपकी गिर गई है, यानी 138 रन पे आपके 8 विकेट आउट है। ये टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग तो नहीं, और एक ऐसे विकेट पे जहां पर कुलदीप यादव रन बना रहे हैं, अश्विन रन बना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के बल्लेबाज अप्लाई क्यों नहीं कर पाते जब टेस्ट क्रिकेट खेलने आते हैं? राजीव, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। और रेड बॉल थोड़ा मूव भी करता है, स्पिन हाँ भी सर, होता है। डिफरेंट बॉल गेम है। बताइए, ओडीआई वाली बैटिंग ऋषभ पंत आके टेस्ट मैच पे कर दे रहे हैं तो कुछ वो एक वैसी एक्सेप्शन है। वो बल्लेबाजी तो बांग्लादेश भी ऋषभ कर सकता है। पंत ऋषभ पंत एक एक्सेप्शन है। वो इसी तरह बल्लेबाजी करेंगे। उनको आप भले T20 खिलाइए, वनडे खिलाइए या टेस्ट मैच खिलाइए, वो इसी तरह अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे मैच पर। लेकिन हाँ, यहाँ बात कर रहे थे हम बांग्लादेश के बल्लेबाजों की। तो यहाँ पर और बेहतर टेक्निक की जरूरत है, बेहतर टेम्परामेंट की जरूरत है। और जब आप क्वालिटी बॉलिंग के सामने खेल रहे हैं राजीव, जैसे भारतीय स्पिनर्स हैं या जिस तरह की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज कर रहे थे, तो वहां पर बेटर टेक्निक चाहिए उनको काउंटर करने के लिए, और बेटर टेम्परामेंट चाहिए। तो वहां शायद लैकिंग है बांग्लादेश की टीम। और काफी मुझे याद आता है कि जब हम खेलते थे तो T20 और वनडे क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और ग्रेजुअली मुझे आशा है कि वो आने वाले समय में रेड बॉल में भी अपना इम्प्रूव करेंगे। और अलग तरह की बल्लेबाजी की जरूरत होती है, जिससे मुझे लगता है कि जिस तरह राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करते थे, कुछ एक दो बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम को ऐसे चाहिए जो एक हैंड संभाल कर रखे और बेहतर टेक्निक से खेलते हो। बिल्कुल, गेम से जरूर दिखाती है रितेंद्र। अब लिटिल दास आज जो छोटी सी इनिंग खेली, उन्होंने कई अच्छे शॉट्स खेले,
सिराज, उमेश सब पे बहुत अटैकिंग बैटिंग करने के मोड में थे, लेकिन सडनली उनका विकेट गिरना और पूरी बांग्लादेश की टीम ढह जाती है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या हम वो यंगस्टर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? वही शकीबुल हसन, वही मुशफिकुर रहीम आप ले आते हैं, जो आपके टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर तो अचानक नदारद हो गए। तमीम इकबाल हो, सौम्य सरकारी, कुछ अच्छे लेफ्ट हैंडर्स थे जो मिसिंग है इस समय बांग्लादेश के स्क्वाड में। क्या रीजन आप देख रहे हैं? भारतीय टीम बहुत क्वालिटी गेंदबाजी कर गई या बहुत ही खराब बल्लेबाजी की बांग्लादेश ने? राजीव, देखिए बांग्लादेश की टीम, अगर आप वनडे क्रिकेट में बात करें, टेस्ट क्रिकेट में बात करें, बहुत फर्क है। और टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें टेम्परामेंट की, वो अलग तरह का होता है। वनडे क्रिकेट में आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास स्लिप फील्डर तैनात नहीं होते हैं, स्लिप पॉइंट शॉर्ट लेग नहीं होता है। और इसीलिए जो टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी है उसको द रियल टेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, आपका ऑफ स्टंप चैनल टेस्ट होता है, आप कैसे बॉल को अच्छा छोड़ते हैं वो टेस्ट होता है। तो वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है बांग्लादेश को, बिकॉज वनडे क्रिकेट में दे हैव कम अप लीप्स एंड बाउंड्स, ये बड़ी टीम हराने की क्षमता रखते हैं। बट टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको इंडिया को यहाँ पे पराजित करना है, यू हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ द बॉल। आपको पेशेंस दिखानी होगी, आपको ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज दिखानी होगी। और यहाँ पे अभी फिलहाल बांग्लादेश को बहुत काम करने की जरूरत है। सभा भाई, चलते चलते आखिरी दो सवाल आपसे लेंगे। एक तो सवाल है कि क्या कुलदीप यादव ने भारत के लिए ऑप्शन बढ़ा दिए हैं, और जिस तरह की वो गेंदबाजी के साथ बैटिंग कर गए, अक्षर पटेल जैसे गेंदबाजों के लिए बड़ा थ्रेट होंगे, जो जिनके पास बॉलिंग में शायद वो क्वालिटी नहीं है टेस्ट मैच के लिए, जहां पे आप रिस्ट स्पिनर चाहिए और फिर आप देखेंगे एक बैट्समैन चाहिए, वहां पर शायद अब कुलदीप का दावा बड़ा हो जाएगा, जहां पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देखिए, आपने सही कहा, वो निर्भर करता है कंडीशंस के ऊपर। जिस तरह से ये ड्रीम कमबैक रहा है कुलदीप यादव का, एक विकल्प तो यहाँ पर ज़रूर है कि आने वाले समय में ये एक ऐसे बॉलर हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ विकेट में गेंदबाजी कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेस्ट मैचेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जिस तरह की का भी विकेट हो, वहाँ पर एक अटैकिंग ऑप्शन, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में आप इनको खिला सकते हैं। पर अक्षर पटेल का भी दावा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। इसके पहले 6 टेस्ट मैचेस जो हुए हैं, आप उनके नंबर्स देखेंगे तो फिर वो माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं। और एक एक स्पेल या फिर एक पारी के ऊपर हम ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत रही है यहाँ पर कुलदीप यादव की। आने वाले समय में और भी उनको इसी प्रकार से अच्छा करना होगा। मैं मनिंदर के साथ बात कर रहा था राजीव, अच्छी बात यह है कि जो परिवर्तन देखने को मिला है, वो ज्यादा गति के साथ वो बॉल रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शोल्डर लगा रहे हैं, शरीर का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से ऑफ द विकेट वो जिप मिल रहा है। और इसी वजह से बल्लेबाजों को वो रिलीज के समय परख नहीं पा रहे हैं, कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल उनकी लेग स्पिन हो रही है, कौन सी बॉल उनकी गूगली हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कुलदीप यादव के साथ। तो आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से वो आगे भी गेंदबाजी करते रहे तो काफी अच्छा रहेगा उनके लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। तो अच्छी बात है कि आपके पास विकल्प अवेलेबल हैं। और अब तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में आपको कंडीशंस के हिसाब से भी कुछ हद तक अपने 11 को चुनना होगा। राजकुमार सर, कुछ ऐसी बात मोहम्मद सिराज के लिए भी है, जब जब उनको मौके मिलते हैं तब तब वो अपने आप को प्रूव करते हैं। क्या फ्रंट लाइन ऑप्शन में अब सिराज को रखना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी आज उन्होंने की, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को बहुत प्रभावित किया उन्होंने अपने अप्रोच को लेके। क्या शमी और जसप्रीत बुमराह के बाद तीसरा अवेलेबल ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन सिराज के तौर पे देख रहे हैं आप? बिल्कुल राजीव, उन्हें आप किसी भी फॉर्मेट में हमने देखा, जब भी वो खेलते हैं वो बहुत दिल लगाकर गेंदबाजी करते हैं और परफॉर्म करते हैं। पता नहीं क्यों उनको नहीं रेगुलरली खिलाया जाता। मैं मेरा तो शुरू से मानना था कि वो बिल्कुल थर्ड सीमर हैं भारत के, और उन्हें आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए एज ए थर्ड सीमर। अगर बुमराह और शमी नहीं होते तो वो फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं, क्योंकि वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है भारत के लिए। अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं, अटैकिंग एटीट्यूड है उनका, तो वो एक बहुत यूजफुल गेंदबाज है भारत के लिए। चलिए रितेंद्र, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि टेस्ट मैच अब तीसरे दिन खत्म होने की संभावना है। कौन सा गेंदबाज इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेता हुआ नजर आ रहा है? सिराज या कुलदीप यादव, या कोई सरप्राइज के तौर पर आप देख रहे हैं दूसरी पारी में? राजीव, मुझे लग रहा है कुलदीप यादव जरूर, जैसी फॉर्म उन्होंने आज दिखाई है, ही कैन बी अ बॉलर हु कैन टेक 10 विकेट्स इन दिस मैच, और वो बहुत बड़ी बात होगी। और एक लाइटर नोट पे भी साहबा ने हमारा स्वागत किया और बोला बोला कि बहुत दिन बाद मैं शो पे आया हूं, और ऐसा लग रहा था कि 3.5 साल बाद आया हूं, लेकिन साहबा भाई 3.5 दिन के बाद आया हूं, तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करवा देना। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो एक टीम का बढ़िया चल रहा है वो भारतीय टीम का है, जो कि आज शानदार क्रिकेट दिखाई है।
लेकिन रितेंद्र वो 3.5 दिन भी अगर सभा भाई को 3.5 महीने हाँ के बराबर लग रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि आपको मिस कर रहे थे शो पे, इसमें देखिए बुराई क्या है? 3.5 क्यों साल सभा लग रहे भाई? हैं राजीव, 3.5 दिन, हाँ? 3.5 साल लग रहे हैं, तो सोचिए इसको कहते हैं समझ मतलब समझ सपोर्ट। आप कमेंट्री भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। हमारा टीवी चैनल भाई दाल रोटी चलने दीजिए, है ना? तो इनकी दाल रोटी जो है कुछ ज्यादा ही महंगी है राजकुमार सर। हाँ ये सब पे आरोप लगा देते हैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बट हाँ अपना कोई छुपा ये के आ जाते हैं। और अपना ये मैच रेफरी भी कर रहे हैं, और हम्म, अभी नेशनल सेलेक्टर की दौड़ में भी हैं, तो हाँ। बहुत कुछ है रितेंद्र के पास भी करने को। बहुत अच्छी और बात ये है। तो और ये तो सिर्फ हम लोग दिन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या 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 होता है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम के पास सुनहरा मौका है कि टेस्ट मैच को वो 3 दिन में खत्म कर दें, बांग्लादेश को फॉलो ऑन कराएं और दूसरी पारी में भी ऐसी धारदार गेंदबाजी करें ताकि न सिर्फ सीरीज में 1-0 की बढ़त मिले बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का अपना दावा भी भारतीय टीम और मजबूत कर सके। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।